रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं तब से कह रहा हूँ कि हट जाओ, मत परेशान करो, करने दो काम। अब उठ गया ना गुस्से में हाथ। सॉरी। अच्छा, गुस्से में हाथ उठ गया, कल को फिर गुस्सा आएगा तो फिर मुझे जान से मार देना, फिर सॉरी बोल देना, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? सॉरी पायल, बोल तो रहा हूँ, गुस्से में हो गया। सॉरी बोलने से ये थप्पड़ वापस आ जाएगा क्या? जो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है वो वापस आ जाएगी क्या? मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, मुझे डिवोर्स चाहिए। तुमने मेरे थप्पड़ मारा ना, अब देखना इसके बदले में तुम्हें कैसा मजा चाहती हूँ। डिवोर्स तो मैं तुमसे लूंगी, साथ में ये बोल के केस करूंगी मेरा आदमी रोज दारू पी के मुझे मारता है, मुझसे दहेज में कभी पैसे मांगता है, कभी कार मांगता है, और हरेसमेंट का केस लगाऊंगी वो अलग से। अगर तुम्हें अंदर ना करा दिया ना, मेरा नाम भी पायल नहीं। पायल देखो, तुम बात को बढ़ा रही हो। अच्छा, मैं बढ़ा रही हूँ बात को? आगे तुमने बढ़ाया है थप्पड़ मार के। रुको, अभी अपने पापा को कॉल करके बुलाती हूँ। पायल रुको। पायल। हेलो पापा। दामाद जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ये सब करने की? तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम्हें हक किसने दिया मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने का? पापा। पापा देखो, मुझसे जो भी हुआ है ना, सब गुस्से में और अचानक से हो गया। लेकिन पापा एक बात बोलूं, आप एक तरफ की बात सुनने के बाद ये फैसला नहीं ले सकते हैं कि मैं ही गलत हूँ। आपको दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए, तब जाकर कहीं फैसला लेना चाहिए कि कौन गलत है। और सही कहा पापा आपने, मुझे किसने हक दिया आपकी बेटी के ऊपर हाथ उठाने का? लेकिन पापा अपनी बेटी से पूछो, इसको किसने हक दिया मेरे ऊपर हाथ उठाने का? मैं भी तो किसी का बेटा हूँ। बेटी, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तूने दामाद जी के ऊपर हाथ उठाया? क्यों पायल, याद नहीं आ रहा ना? चलो मैं याद दिलाता हूँ। हाँ, हम वहाँ गए थे ना, कितनी अच्छी साड़ी थी वो, और वो कैसे कह रहा था। तुमने देखा? पायल देखना, मैं शर्ट लाया हूँ, कैसी लग रही है? हाँ, ये तो है, बिल्कुल सही बात है। अरे पायल, बात बात में कर लेना। ये देखो शर्ट कैसी लग रही है। तुमसे कितनी बार कहा है जब मैं बात किया करूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। अब गुस्से में उठ गया ना हाथ, सॉरी। पायल, मैं नई शर्ट लेकर आया था तो ये पूछ रहा था कि कैसी लग रही है। क्या हस्बैंड होने के नाते मेरा इतना भी फर्ज नहीं बनता है? सॉरी यार अरुण, अचानक से उठ गया हाथ। अच्छा शर्ट लायो, दिखाना। अरे वाह, शर्ट तो बहुत अच्छी है, जाओ इसे पहन के आओ और तब पता चलेगा शर्ट कैसी है। ठीक है, आप जाओ, जाओ ना प्लीज। सॉरी अरुण, मान जाओ ना आप, एक बार पहन के दिखा दो। ठीक है, मैं अभी पहन कर आता हूँ। ठीक है। अब बताइए पापा, आज गुस्से में मैंने इनके ऊपर हाथ उठा दिया तो पत्नी होने के बावजूद भी इनके आत्मसम्मान पर इतनी ठेस पहुंच गई है। तो ज़रा बताइए, जब इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो हस्बैंड होने के नाते से क्या मेरे आत्मसम्मान पर ठेस नहीं पहुंचेगी क्या? पापा जब इन्होंने मुझसे सॉरी बोला उस दिन तो मैंने इनको माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारा रिश्ता खराब हो। लेकिन आज मेरा इनके ऊपर हाथ उठ गया, उसके लिए मैंने इनसे सॉरी भी बोला। अरे माफ़ करना तो बहुत दूर की बात है, इनको गुस्सा आ गया और गुस्से में मुझे दुनिया भर की बात सुना डाली। और तो और इतनी सी बात को लेकर ना मैडम जी ने बात डिवोर्स तक पहुंचा दी और कहने लगी मैं तुम्हारे ऊपर केस भी करूंगी कि मेरा पति मुझे दारू पीकर रोज मारता है, मुझसे दहेज में कभी कार कभी पैसे मांगता है, और तो और हरेसमेंट का केस लगाकर अंदर कराऊंगी। तो अब बताइए पापा, इसमें मेरी क्या गलती है?
बेटी, ऐसे संस्कार तो नहीं देते हमने तुझे। शादी से पहले एक लड़की के लिए उसका बाप ही सब कुछ होता है, जो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है और उसे खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। और शादी के बाद एक औरत के लिए उसका पति सब कुछ होता है, जो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है और उसे खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। और बेटी, तूने दामाद जी के साथ ऐसा किया। बेटी, रिश्ता ना दोनों तरफ से निभाया जाता है, ना कि एक तरफ से। पापा, आज ना मैंने इनके ऊपर हाथ जानबूझकर उठाया ताकि मैंने आईना दिखा सकूं, ये समझ सके किसी के ऊपर हाथ उठाना ना आसान नहीं होता है। अरुण, मुझे माफ कर दो। पापा, मुझे माफ कर दो। आगे से तो शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दामाद जी, आगे से इसने ऐसा किया ना, तो जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना इसके साथ। यो मुझे कितना भी फोन करे, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि इसने मेरा विश्वास तोड़ा है। ठीक है दामाद जी, अब मैं चलता हूँ। इसे एक मौका और दो अपनी गलती सुधारने का। ठीक है पापा जी। पापा जी, कुछ चाय पानी पी के तो जाओ। बेटे, अब मैं लड़ाई में आया था, चाय पानी फिर पीऊंगा जब खुशी में आऊंगा।